हेलो एवरीवन, मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जेक्स के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। क्या आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर दो तरह की ईयर्स दिख रहे हैं, एक है ऑर्डिनरी ईयर और एक है लीप ईयर। अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी ईयर के लिए तो नंबर ऑफ डेज होते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स में 365, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लीप ईयर के तो लीप ईयर में होते हैं 366। अब अगर देखूं अगर मैं इन डेज को 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे ऑर्डिनरी ईयर के लिए जो रिमाइंडर मिल रहा है वो मिल रहा है 1। और इसी तरीके से अगर मैं देखूं लीप ईयर के लिए, लीप ईयर को 7 से डिवाइड करने पर, लीप ईयर के नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करने पर मुझे यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑड डेज मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2। ठीक है, इसके बाद में अगर देखूं, सबसे पहले मैं सेंचुरी ईयर्स की भी यहाँ पे बात करूंगा। सेंचुरी ईयर्स की अगर बात करूं तो 100 के मल्टीपल्स जो होंगे, 100 के मल्टीपल्स के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज मिलेंगे 5, 200 के मल्टीपल्स के लिए जो मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज मिलेंगे 3, और इसी तरीके से 300 के मल्टीपल्स के लिए जो मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज मिलने वाले हैं वो है 1, और 400 के मल्टीपल्स के लिए मुझे नंबर ऑफ ऑड डेज मिलने वाले हैं 0। अब बात करते हैं यहां पर हम मंथ के बेसिस पर। अगर मैं मंथ के बेसिस पर कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ ऑड डेज तो मुझे क्या करना है, जो नंबर ऑफ डेज हैं उनको डिवाइड कर देना है मुझे यहाँ पर 7 से। तो मुझे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के जितने भी ऑड डेज हैं वो मिल जाएंगे। फर्दर हम जो सेकंड टेबल है उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर 1950 26 जनवरी को यहाँ दो तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 1949 को देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे 1950 को। 1949 की अगर मैं बात करूं, इसके लिए नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसे ब्रेक कर रहा हूं 1600 प्लस 300 प्लस 49 में। 1600 के लिए आपने देखा कि 400 का मल्टीपल है, नंबर ऑफ ऑड डेज होने वाले हैं इसके लिए 0। 300 की बात करूं, नंबर ऑफ ऑड डेज होने वाले हैं इसके लिए केवल और केवल 1। अब 49 की बात करूं तो 49 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, यहां मुझे मिलेंगे 12 लीप ईयर्स और 37 ऑर्डिनरी ईयर। 12 लीप ईयर के लिए जो नंबर ऑफ ऑड डेज होने वाले हैं वो होने वाले हैं 24, और 37 ऑर्डिनरी ईयर के लिए मेरे जो नंबर ऑफ ऑड डेज होने वाले हैं वो है 37। अब बात करते हैं 26 डेज की, जो कि मेरे 1950 पे हैं। 1950 जनवरी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर केवल जनवरी के महीने की बात हो रही है, तो हम 1950 के लिए केवल 26 डेज लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर 1949 के सबसे पहले हम अगर डेज कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज तो मुझे मिल रहे हैं 62। और अगर मैं बात करूं 1950 की तो 1950 के लिए नंबर ऑफ डेज है मेरे 26। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ जो डेज मुझे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 88। अब 88 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे यहां पर रिमाइंडर मिल रहा है जो कि 4 है। अब अगर मैं देखूं जो मेरी प्रीवियस टेबल थी जो कि डेज के अकॉर्डिंग है, अब देखिए 4th नंबर पे जो 4th डे को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है थर्सडे। अब मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो 26 जनवरी 1950 का डे था वो था थर्सडे। तो बच्चों, इसी तरीके से आप चाहो तो 2050 का भी डे कैलकुलेट कर सकते हो, और भी आप चाहो तो बर्थडे कैलकुलेट कर सकते हो। आप किसी भी फ्रेंड का बर्थडे, अपना बर्थडे चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो कि किस दिन पड़ा था। ठीक है क्या? अब बच्चों, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने हैं तो मेट जेक्स के प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलिए, मैं शुभम शुक्ला आप सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच।